और यहाँ से सीधे आपको बिहार के नरकटियागंज लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी दीपक राजसुमन जुड़े हुए हैं। देखिए, बिहार का चुनाव की सरगर्मी तेज है और अगर बात करें बिहार चुनाव के 243 सीटों में 121 सीटों पर मतदान जो है संपन्न हो चुके हैं। अब दूसरे चरण की बारी है और दूसरे चरण की अगर बात करें तो सरगर्मी तेज है और इसी कड़ी में हम पश्चिमी चंपारण पहुंचे हैं। नरकटियागंज विधानसभा सीट, यहाँ पे महत्वपूर्ण लड़ाई है। संजय पांडे जी बीजेपी से उम्मीदवार हैं एनडीए के तरफ से। आज पूरा दिन सरगर्मी वाला रहा है। पवन सिंह भी आए और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी हमारे साथ हैं, उनसे समझ लेते हैं इस बार सियासी समीकरण क्या लग रहा है सर नरकटियागंज में। भाई मुझे लग रहा है नरकटियागंज में, पश्चिमी चंपारण और पूरे बिहार का बता दीजिए। अरे भाई नरकटियागंज में तो जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, मैं आज दिन भर इसी क्षेत्र में लगभग रहा, पूरा बगहा बेतिया का, तो मुझे लग रहा है कि नरकटियागंज में आम जनता कह रही कि चुनाव वो थोड़े लड़ रहे हैं, संजय पांडे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। ये नौजवानों में उत्साह, और मैंने देखा घर घर में जो है, जहाँ जहाँ गया, जिस परिवार में गया, जिस गांव में गया, वहाँ संजय जी को एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते, एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम किया, दो बार जिला अध्यक्ष रहे, ऐसे संगठन के कुशल कार्यकर्ता, देर से ही सही लेकिन पार्टी ने उचित सम्मान देने का काम किया है और मुझे विश्वास है अप्रत्याशित विजय होगा। यहाँ से तो इनका विजय श्री सुनिश्चित है। हर माता बहनों भाइयों का आशीर्वाद इनको मिल रहा है और मुझे लगता है कि नरकटियागंज में कमल तो खिलेगा ही, और इतना कमल खिलेगा कि उतना रखने लायक। इसलिए मैंने एक ठेक देखा, ठेक मतलब जिसमें धान गेहूँ रहता है, तो वो कमल सब जो है ऊपर ही ऊपर, सब लोग कमल को, हंसता हुआ कमल, एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। ये दिनकर जी की जो पंक्ति है, तो निश्चित रूप से यहाँ बड़े मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। हर कार्यकर्ता का विश्वास कि पहली बार संगठन के ऐसे कुशल कार्यकर्ता को हमको उम्मीदवार मिला है, जो अर्पण तर्पण और समर्पण करने के लिए जनता की सेवा में अनवरत लगा रहेगा। अच्छा, एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं, संजय पांडे जी को हाँ, संजय पांडे जी को टिकट दिया गया, मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया। इनका राजनीतिक लंबा इतिहास, एक पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में दो बार जिला अध्यक्ष, अलग अलग पदों पर है, यही कारण रहा है और बीजेपी मान रही कि ये सीट सुरक्षित निकाला जाएगा। निश्चित रूप से देखो, जो हमारी श्रीमती रश्मि वर्मा जी हैं, वो भी काफ़ी, उन्होंने दो बार वो विधायक रही। अच्छा है, एक कुशल गृहिणी के साथ साथ राजनीति में आकर के उन्होंने पार्टी को और स्वयं को भी काफ़ी ऊपर उठाया है, इसमें दो मत नहीं। अब पार्टी समय पर कोई भी मतलब किसी को भी आगे लाया जा सकता है, तो आज वो हैं, वो मिल करके उनको जिताने में लगे हुए हैं। रश्मि जी ने अपना नॉमिनेशन वापस करके और संजय जी को पूरा प्यार से, स्नेह से इनके प्रति वो लगे हैं। कभी संजय जी उनके प्रति लगे रहते थे, उनके विजय बनाने में अनेकों बार योगदान रहा, तो इसमें कहीं दो मत नहीं। अच्छा, एक चीज और हम आपसे समझना चाहते हैं, नरकटियागंज इस बार थोड़ा सा आसान हो गया बीजेपी के लिए, क्योंकि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट है यहाँ। देखिए, वो फ्रेंडली फाइट और जो भी फाइट है, फ्रेंडली फाइट नहीं है, वो क्या कह सकते हैं, बड़े चालाकी से उन्होंने चुनाव लड़ने का जो तय किया है कांग्रेस और राजद ने, तो कांग्रेस को उन्होंने वोटकटवा बना दिया है राजद ने। तो ये वोटकटवा पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ काम कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता होती कि कांग्रेस का ही उम्मीदवार यहाँ बनता, तो एक अच्छी बात थी कि हाँ भाई कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो कांग्रेस को राजद, जब राहुल गांधी का ही फोटो गायब है,
तो यहाँ के उम्मीदवार का क्या हश्र होगा कांग्रेस का? भाई बेचारा वो, मैं समझता हूँ कि वो भी परिवार का लड़का है, अच्छा लड़का है, लेकिन उसको आज भी मौका है। क्यों इस चक्कर में पड़े हैं वोट कटवा बनवाने में? हाँ? अपने वोट को कोई भी इधर उधर बर्बाद नहीं करने जा रहा है। सारा का सारा वोट, हर परिवार, अपने हर समाज का वोट इन्हें मिलेगा। मैंने आज अपील भी किया है, गांव गांव में मैंने देखा है, उनके सगे संबंधी भी जो हैं वो कह रहे हैं, मैं अभी गया था उनके कई सगे संबंधियों के घर पर गया था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग किसी हालत वोट बर्बाद नहीं करने वाले। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी मुद्दाविहीन है, इस बार 14 तारीख को इतिहास बदलने वाली है। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव। तेजस्वी यादव अगर मुद्दा का, वो कह रहे हैं, बताइए, आप तो गाना पे आप लोग अब कमेंट सुनो, उनको मुद्दा का अर्थ मालूम है? उनको पूछो आप, वो मुद्दा का सही अर्थ बता दे, मुद्दा क्या होता है, तो मैं मान जाऊंगा कि तो वो राजनीतिक है। मैं खुले रूप से कह रहा हूं, वो बता दे बालक के मुद्दा का अर्थ क्या होता है। वो भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन है, तो वो मुद्दा का अर्थ क्या होता है? भ्रष्टाचार। मुद्दा का अर्थ होता है दुराचार। मुद्दा का अर्थ क्या होता है? दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, नरसंहार। क्या मुद्दा का यही अर्थ होता है? अगर वैसा ही अर्थ लेकर के तुम चले हो, जो समाज के अंदर, राज्य के अंदर वंशवाद को पालन करना है, भले कहते हैं रोजगार देंगे, रोजगार क्या दोगे, नौकरी क्या दोगे? अभी गोपालगंज के एक जिला का सैकड़ों लोगों का नौकरी के बदले जमीन ले लिया है, और आप जमानत पर हो, पूरा खानदान जमानत पर है। तो ये जमानत पर जाने वाला, ये नो रोजगार और नो नौकरी की बात तो दूर जाए, और अपना घोषणा पर घोषणा कर रहा है। क्या वो मुद्दा है क्या? 18 तारीख और कौन तारीख और तिला संक्रांत, ये नौकरी, ये रोजगार, ये सारे के सारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रहेंगे। और ये खानदानवाद नहीं चलने वाला है। ये एक खानदान का आदमी पूरा बिहार पर भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। मुझे तो लगता है कि अपराध को, आज मैं आ रहा था, आज दो अपहरण, जिनको 2 लोग मिले, मैंने उसका रिलीज कराया, आपको भी दूंगा। वो टीवी 2 लोग हमारे साथ आज गांव में मिले। एक तो मुखिया हैं अभी, संजय पाठक जी, और एक कोई तिवारी जी हैं। 90 के दशक में जिनको अपहरण करके 14 दिन तक संजय को खेतों में रखा था, 14 दिन तक वो फिरौती लेकर के उसको छोड़ा गया। मतलब वो दहशत उसकी बात में, और वो दोनों के दोनों का अलग अलग अपहरण हुआ था। ये चंबल, मिनी चंबल के रूप में उस समय 90 के दशक में चंपारण, जो गांधी का सत्याग्रह का भूमि रहा, उसको मिनी चंबल के रूप में लोग आज पुकारते थे 90 के दशक में। ये देन किसकी थी, ये करतूत किसकी थी? पूछिए, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा काम क्यों किया? और तुम पिताजी के रास्ते पर चल रहे हो, तो फिर से क्या, फिर से वो खौफ, फिर से वो डरावना, फिर से वो दृश्य। बिहार में जंगल राज का, उसी को जंगल राज कहते हैं, जहां कोई न्याय नहीं, जहां अपराध। और मुझे लोगों ने बताया कि वो हवाई जहाज उतारे थे, उस समय बड़ी चर्चा का विषय था। उस दियारा में सारे अपराधियों के साथ मिले वो। ये जनता में आज वो सवाल खड़ा कर रही है, जनता सवाल खड़ा कर रही है। माना जाए कि जो अपराध और तांडव नृत्य करने का जो 2000 मतलब 90 के दशक से, और मेरी पार्टी ने उसमें बड़ी भूल की जी। क्या भूल गई? अरे हम लोगों ने भूल कर लिया। हालांकि मैं और सुशील मोदी कभी ये पक्षधर नहीं था इस बात का कि इस आदमी को समर्थन दिया जाए। अगर उस समय रामसुंदर दास जी बन जाते तो इसकी सदा के लिए छुट्टी हो गई रहती। इतना बड़ा जंगल राज दिखाई नहीं पड़ता। ये व्यक्ति इतना बड़ा नटवर लाल निकलेगा, मुझे नहीं बल्कि जनता को बता देते, हम लोगों को पता था। क्योंकि 74 आंदोलन में भी इसने 74 आंदोलन के लोगों के साथ धोखाधड़ी किया। आंदोलन के कालखंड में जेपी के घर पर इनको निकाल दिया गया था बैठक से कि 1 लाख कूपन का हिसाब, जो 1 लाख कूपन मिला था सब संगठन को, छात्र संगठनों को, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया। जेपी की आत्मा
आज भी रो रही होगी कि कहां से ये नटवर लाल को हमने उनको निकाल दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाते हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना है कांग्रेस के खिलाफ। और आज वही व्यक्ति आंदोलन को कलंकित किया, जेपी की आत्मा को चोट पहुंचाया और पूरे बिहार को कलंकित करने का काम किया और भ्रष्टाचार का आज पूरे विश्व स्तर का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का काम किया। और ये अपराध, भ्रष्टाचार, दुराचार ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना बनकर रहेगा। कहते मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अरे भाई कौन सा मुख्यमंत्री होगा? ये मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये काल कोठरी का जमानत पर हो, पूरा परिवार जमानत पर है, तो ये बेटा काल कोठरी का मुख्य कैदी होगा और तमाम ऐसे ठगबंधन को बड़ा मोटका रस्सा, बक्सर के अंदर मोटका रस्सा फांसी का तैयार होता है, बहुत बड़ा मोटा रस्सा। और इमरजेंसी में मैंने जेल में बक्सर में रहा था तो वहां मोटा रस्सा बनाने में मैंने भी सहयोग किया था, तो मैं देख के आया हूं बक्सर में तैयार है फिर बड़ा वाला मोटका रस्सा तैयार है, फांसी का रस्सा। उसी फांसी के रस्से पर बिहार की जनता 14 तारीख को फांसी लगा करके इनको सूली पर चढ़ाने का, ताकि इनका ठगी, अब बिहार को ठगने का काम कोई ना करे तो इनको उसी दिन फांसी लगा करके इस ठगबंधन को बिहार की जनता सदा सदा के लिए तय कर लेगी, तमाम कर देगी। कितना सीट मान रहे हैं आखिरी सवाल? भाई एनडीए का सही बात जानना चाह रहे हो? अभी तो पहला चरण में आप देखो आजादी के बाद 65% मतदान हुआ और महिलाओं ने तो जम के मतदान किया है। महिलाओं को इस बार एक तो नारी शक्ति का सशक्तिकरण, नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष, सुशासन बाबू, और यही कहते हैं कि राजनीति में शुचिता का पालन होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई दल हो। राजनीति में चेहरा, चाल, चरित्र, इसका ख्याल हर लोगों को रखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि राजनीति में शुचिता का पालन एनडीए करती रही, आगे भी करेगी। कहीं गड़बड़ है तो उसको भी ठीक करेगी। और मुझे लग रहा है कि जहां आप सीटों की बात कर रहे हैं तो अभी तो केवल आंधी दिखाई पड़ रही है पहला चरण में, और आंधी और तूफान होकर के, और अब क्या बोले, और दूसरे में ये सुनामी आ रही है। ये दूसरा 11 तारीख को होते होते सुनामी आएगा। और जितना अंदर बंदर छुचंदर ये जितने देख रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा हर प्रकार का, गांधी फरिंगा से लेके सब, दिवाली के बाद, दिवाली में क्या होता है, दीप जलता है और सबके सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है, ये लोक शक्ति को जनता जगा करके लोक निर्माण और बिहार के कल्याण के लिए एनडीए का जीतना तय है और एनडीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भाई नीतीश कुमार जी फिर से सुशासन का नेतृत्व उनके हाथों में रहेगा, फिर से मुख्यमंत्री होंगे। और जो जंगल राज लाने वाले लोग हैं, हमारा मंगल राज वापस हो रहा है और जंगल राज वाले वही फांसी की, जो बक्सर जेल का जो फांसी का रस्सी है उसमें लटकाने का काम बिहार की जनता करेगी, ये तय है। तो ये अश्वनी चौबे जी से हम बातचीत कर रहे थे, ये नरकटियागंज आए हुए हैं अपने प्रत्याशी संजय पांडे जी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए।